दिवाली की रात द्वारकापुरी थाना अंतर्गत जैन एंटरप्राइजेज श्री राम नगर में देर रात लगी भीषण आग, जहां लाखों का नुकसान हुआ। दिवाली की रात कई जगह आगजनी की घटना देखने को मिले, तो वहीं द्वारकापुरी थाना अंतर्गत श्री राम नगर में जो एक आईएल गोदाम में विशाल आग लग गई, जहां आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तो वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों का कहना है कि आग उसी वक्त लगी जब लोग फटाके फोड़ रहे थे। हो सकता है कोई फटाका आकर तेल गोदाम में गिर गया, जिसकी वजह से आग लगी है। साथ ही आसपास के लोगों ने बताया कि यह माल गोदाम अवैध रूप से चल रहा है और हमारा भी लाखों का नुकसान इस ऑयल के गोदाम से हुआ है। अब यह हमारा नुकसान का पैसा गोदाम का मालिक देगा। वहीं गोदाम के मालिक जैन एंटरप्राइजेज के ऑनर शैलेंद्र जैन ने बताया कि हमारे गोदाम के कागज पूरे कंप्लीट हैं, किसी प्रकार का कोई अवैध कामकाज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण हमें बदनामी झेलने को मिल रही है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार दुखी है। यदि आसपास के लोगों का कुछ नुकसान हुआ है तो वह हम लोग भरपाई करने को तैयार है। साथ ही जैन के यहाँ काम करने वाले कर्मी ने बताया कि आग अचानक ही लगी है। जब इस बात की जानकारी हमें लगी तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन आसपास के लोगों का व्यवहार गलत था। हम लोगों ने वहां ज्यादा बात न करते हुए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ हम लोग आग बुझाने पर ध्यान दे रहे थे। वहीं थाना द्वारकापुरी प्रभारी ने बताया कि इस विषय में उन्होंने कहा कि अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच की जा रही है। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। हमारा घर एक कार्नर पे ही है ना। जैसे घर में लो चल रही थी, एकदम लो चल रही थी। हम एकदम घबरा गए। कितने बजे की घटना थी आंटी? ये 12:30 बजे की। 12:15 हाँ हाँ 12:15 हाँ जैसे थी। और हम एकदम घबरा गए है ना। जैसे ये गुड़िया ने दरवाजा गेट खोला, मम्मी अपने घर में आग लग गई। मैं फायर ब्रिगेड के यहाँ पे आई, उनसे हाथ जोड़े, माफी मांगी और मेरे घर के सामने फायर ब्रिगेड। आपका घर कहाँ पर है? फायर ब्रिगेड को तैयार करा। हमारा जस्ट दीवार के पास में लगा हुआ है। इसमें किसी और को भी नुकसान हुआ है? सामान को नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे घर की गोल्ड चला गया, 1 तोले की झुमकी वन चल गई कान की, और 10 ग्राम की सोने की चेन चली गई, 5 सिक्के चले गए। कब चले गए? कली चली गई। कली रात में अंधेरा, हम आग बुझाने में हमको घर से बाहर निकाल दिया था। बोले ये टंकी वन फट जाएगी तो तुम निकाला आपको? सब एक पुलिस वाले भैया थे, जनता वन ने निकाला, पुलिस वाला भैया भी था। मैं आगे मतलब घर में कुछ कर रही थी, बोले आंटी अब तो बाहर निकलो। मेरी मांग है कि मेरे जो भी घर में भरपाई या नुकसान हुआ, हजामा हुआ है, भरपाई कर दे। सर मेरा कहने का ये है, आग दिवाली का टाइम था, किसी ने फटाके से लगाई या मतलब फटाके गया अंदर, या भगवान जाने मतलब किसी ने लगाई। अपन दूर रहते हैं घर से, अपन को तो फ़ोन आया रात को 12:38 पे 12:38 पे अपने पास फ़ोन आया कि भैया गोडाउन में आग लगी, जल्दी आ जाओ। हम पहुँचे, जब तक थोड़ी सी आग की लपटें बढ़ गई, तो हम मतलब उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, करीब 55 से 60 लाख रुपए का। और हम जो है पहले इतने दुखी हैं, इसके बाद मोहल्ले वाले सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्या मतलब इनको दुखी है, इनका इतना नुकसान हुआ है। और सब बाकायदा अपना सब बिल है पक्के अपने पास, जीएसटी का काम है ना, और अपने जीएसटी भी भरी हुई है। अच्छा, इस संबंध में आपने जो गोदाम संचालित कर रहे थे, इससे थाने से परमिशन ली थी आपने? नहीं, परमिशन नहीं ली थी मैंने। लोगों का कहना है ये कि आप केरोसिन और डीजल का भी नहीं सर, केरोसिन नहीं है, मैं तो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इंजन ऑयल का काम करता हूँ मात्र। आपका परिचय है? आपका परिचय? सर शैलेंद्र जैन, जैन एंटरप्राइजेस। जो मोहल्ले वालों की जनहानि हुई है, जैसे किसी की पानी की टंकी जली है, किसी की दीवार चटक गई, तो इस पे क्या कहेंगे आप, और उनका कुछ मुआवजा वगैरह देंगे आप? बताऊँ आपको सर, क्या है, अपन ने जानबूझ के नहीं करा है। बाकी है कि अगर किसी का कोई छोटा मोटा नुकसान हो तो अपन बहन कर लेंगे। अपन पहले इतने गड्ढे में हैं, अपन इतने गड्ढे में हैं कि अपन खुद परेशान हो गए कि अपन कैसे काम करेंगे। अपन लगभग आपके माल कितना जल गया होगा? 55 से 60 लाख रुपये। रहवासियों कहना है कि आपका एक गोडाउन और भी है? नहीं, कोई गोडाउन नहीं। ये बेहद दुखी घटना हुई है और जो इसमें माल चला है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और ये कोई प्रकार की फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ पर ऑयल का काम था, कोई केरोसिन का काम नहीं, कोई पेट्रोल का काम नहीं, ऑयल का काम था, सब पक्का काम था, और इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पर लोगों का कहना तो ये पड़ रहा है कि अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। नहीं, अवैध रूप से कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही थी, और फैक्ट्री तो ये थी ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे जो भी माल है वो
पक्का माल है, बिल का माल है, इसमें कोई भी अवैध रूप से नहीं हो रहा है और ये मनगढ़ंत बातें हैं। तो इसकी जानकारी आपने थाने में भी परमिशन भी नहीं ले रखी थी? रेंट हमको ऐसे कोई मतलब ये नहीं था कि इसमें देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगह चलती है। हमको ऐसा था कि हमने खोली है, हमारा माल रखा हुआ है, हमको इतना नहीं था कि इसमें हमारा तो रेंट एग्रीमेंट है, हमारे पास पक्का रेंट एग्रीमेंट है, तो हमको ऐसा नहीं था कि इसमें अपन को देना भी पड़ता है। इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। जो लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? जैसे किसी की अगर टंकी का सुनने में आ रहा है कि टंकी जली है या कुछ भी है, थोड़ा बहुत है, तो हम देख लें एक बार। वो लोग सुन नहीं रहे हैं बात को, एक बार वो साफ तौर पे बात करें कि उनकी क्या नुकसान हुआ है। अब कोई बोल रहा है सोना हमारा चोरी हो गया है, तो अब हम चोर थोड़ी हैं, हमारे खुद के आग लगी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको फंसाने की साजिश की जा रही है। हाँ, मतलब एकदम हावी हो रहे हैं जो लोग। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि सामने वाले का खुद नुकसान हुआ है। अगर तुम्हारी पानी की टंकी जली है तो तुम हमको बताओ। तुम गाली गलौज पे उतर आए एकदम, तुम बोल रहे हो हमारे यहाँ चोरी हो गई है, तो हमने थोड़ी चोरी करी है ना। देखो हम थोड़ी चोर हैं, हम पे दबाव बनाया जा रहा है।